हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 50 पॉलिटी के 50 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर संविधान से प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपका एनटीपीसी और आरपीएफ का एग्जाम लगा है, यूपीएसआई देंगे भविष्य में, यूपी पुलिस, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो नए राज्यों का प्रवेश की बात करते हैं। नए राज्यों का प्रवेश अगर है, जैसे किसी दूसरे देश से भूमि समझौता करके कुछ हिस्सा भारत में शामिल करना है, तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद के पास अधिकार है। लेकिन जैसे जो भारतीय राज्य हैं, इसी मान लीजिए पूरा कोई भारतीय राज्य है, जैसे तेलंगाना का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से, कब हुआ था? 2 जून 2014 को। ठीक है, यानी कि तेलंगाना ये पूरा था, इसमें काट करके, सॉरी, आंध्र प्रदेश था, इसमें काट करके एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना बनाया गया। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। किसके पास पावर होता है नए राज्यों का गठन करने का? ये है संसद के पास, अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो किस देश से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मूल कर्तव्य जो है, ठीक है, तो मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में है। अगर किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के 4 के क में। ठीक है, मूल कर्तव्य का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, सभी सवाल जो भी हैं वो आप लोग एक बार सॉल्व करने का प्रयास करिएगा खुद से, उसके बाद देखिएगा कि कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। शून्यकाल, जो शून्यकाल का संसदीय व्यवस्था जो है, ये शून्यकाल की व्यवस्था किस देश से लिया गया? किस देश का है? तो ये भारत का है। ठीक है, अगला प्रश्न। स्त्री एवं बच्चों के स्त्रियों एवं बच्चों के लिए किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है? यानी कि स्त्री और बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अनुच्छेद 15 के 3 में विशेष प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस अनुच्छेद द्वारा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा? ठीक है, किस अनुच्छेद के द्वारा स्वतः निलंबित हो जाएगा? आपके पास 155, 124 और 123 है। और इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसमें आंसर होगा साथ ही अनुच्छेद अनुच्छेद 358। क्या? आर्टिकल 358 के द्वारा जो है अनुच्छेद 19 के सारे उपबंध जो हैं वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं था, तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 124, 76, 148 और 72। क्या है? भारत के परीक्षक, तो इसका आंसर हो जाएगा 148। ठीक है साथी, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उपबंध किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो उच्चतम न्यायालय 124 में है। ठीक है, यानी कि एससी जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट का जो प्रावधान है वो 214 में है। एक सौ अनुच्छेद 129 में है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, तो सभी अनुच्छेद हैं, इसे रख रहना आप लोग, याद रख के चलना। ठीक है, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अब अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे याद रखना। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका तो हमने अभी करा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसका किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, किस अनुच्छेद में है? तो इसका होगा अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। ठीक है, इसमें ऑप्शन कट रहा है क्योंकि ऑप्शन इसका आगे है, तो एक बार ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसका आंसर भी आप लोगों को बता दिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, ये था आपका ऑप्शन नंबर सी। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी अनुच्छेद 75 के 3 में। चलिए अगला सवाल, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धन विधेयक की परिभाषा भी आपको बता दिया अभी 110। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद से संबंधित है? एक बार देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है 50। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। चलिए, राष्ट्रपति महोदय का पुनर्निर्वाचन, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो जितनी बार वो चाहे, और पुनर्निर्वाचन है अनुच्छेद 57 में। मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 111 में वीटो पावर से संबंधित है राष्ट्रपति महोदय का, वीटो पावर से संबंधित है। ठीक है, 72 में है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति का प्रावधान, ये साहब आपके सामने मैंने पहले ही करा दिया, अनुच्छेद 111। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क्रम में। अगर 44 की बात करें तो समान सिविल संहिता है इसमें। क्या है साथियों? समान सिविल संहिता, जो कि भारत के सिर्फ एक राज्य में लागू है, एक राज्य में, वो भी राज्य है गोवा। सामान्य सिविल संहिता भी किसमें लागू है? गोवा में। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315। अगला सवाल आपके सामने, अंतर्राज्यीय नदियां, अंतर्राज्यीय नदियों, अंतर्राज्यीय नदियों तथा, ये दोनों नहीं दून होगा, अंतर्राज्यीय नदियों तथा दोनों, दून होते हैं ना, दोनों के जल विवाद संबंधित न्याय निर्णयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में आया था। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 के क में है। कृषि एवं पशुपालन 48 में है। अगला सवाल आपके सामने, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आप अगला बताएंगे, छावनी परिषद के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, क्योंकि यूपीएससी 2021 में आता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, गुप्त मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, या खुला बैलेट पेपर द्वारा, और यहाँ बैलेट पेपर होगा, बेल्ट नहीं, बैलेट पेपर, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कोई धन जो है वो धन विधेयक, कोई धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन, यानी कि कोई विधेयक जो है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा गया, कोई जो है विधेयक वो धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आप बताइए, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता अध्यक्षता इसकी करते हैं भैया लोकसभा के अध्यक्ष। कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि भिन्न विभिन्न एग्जामों में, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं सभी में पूछे जाते हैं। लोकसभा में एससी या एसटी के लिए कुल आरक्षित सीटें क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा में ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, बी सी डी, इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है। एससी के लिए है 84 सीट और एसटी के लिए है 47 सीट। दोनों मिलाकर के 131 सीट होती है। यही एग्जाम में पूछा था। यूपी लोअर पीसीएस 2019-20 में जो एग्जाम हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बता आपके सामने है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जीवी मावलंकर। इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 129 अनुच्छेद 129 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। याद रखें। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति महोदय का विशेष अभिभाषण है। याद रखना। संसद का गठन का प्रावधान है। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है साथियों। ठीक है। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा आपके अनुच्छेद 80 में हो जाएगा और लोकसभा की बात करते हैं लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में हो जाएगा। आप बताइएगा संसद किन किन लोगों से मिलकर के बनती है? संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। ठीक है। एक होता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। चलिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29। याद रखना। उच्चतम न्यायालय के परामर्श के लिए राष्ट्रपति की शक्ति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन मंडल का प्रावधान अनुच्छेद 54 में और 60 में राष्ट्रपति महोदय के शपथ का प्रावधान है। क्या भैया? 60 में शपथ का प्रावधान है। ठीक है। राष्ट्रपति महोदय के 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया है, इसे याद रखना। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत का महान्यायवादी होगा ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? भारत का महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 75। अगर मान लीजिए बी अनुच्छेद 76। सी ऑप्शन अगर आपके पास है 124। अगर आपके पास डी ऑप्शन है 111 तो क्या आप लगाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में भारत में महान्यायवादी का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे अनुच्छेद 64 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? एक अनुच्छेद आप और मान लीजिए, एक ऑप्शन और 143। तो अब बताइए निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 में। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है संघ की राजभाषा होगी किस अनुच्छेद में? संघ की राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 343। राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात याद रखना। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात वित्तीय आपात का प्रावधान है। ठीक है। जो अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात लगी है? एक भी बार नहीं लगी है अभी तक वित्तीय आपात। ठीक है। चलिए वित्तीय आपात के बारे में बंद। अगला सवाल आपके सामने मैंने बता दिया था अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। बयालीसवां संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यानी कि सॉरी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। अगर बात करते हैं किस ये जो प्रावधान है ये प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है साथी दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। अगर हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 343 राजभाषा आयोग। बात करते हैं कि राजभाषा आयोग संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है। ठीक है, संविधान के भाग जो 15 है, संविधान के भाग 15 है उसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है।
किसका साथियों? निर्वाचन आयोग का। चलिए, अगला सवाल आपके सामने। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक तो होता है अस्थायी अध्यक्ष, एक होता है अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथ ही जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये परमानेंट यानी अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इनको बनाया गया था, तथा पहली बैठक 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी भारतीय संसद के उच्च सदन के अध्यक्षता कौन करता है? उच्च सदन तो सबसे पहले आप जानिए उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं साथी राज्यसभा को। तो आपको पकड़ लिए होंगे कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपके पास है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा साथी उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है साथी, चलिए, अगला सवाल आपके सामने पूछेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा था? यानी कि प्रथम भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, यानी कौन सा ऐसा राज्य था जिसे भाषा के आधार पर प्रथम पहली बार उसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन नंबर डी है महान्यायवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा साथी जो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये संविधान का अभिरक्षक होते हैं। ठीक, आगे। राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 312 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगर अनुच्छेद 249 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर किस पे साथी? राष्ट्रीय महत्व के विषय पर संसद कानून बनाने का अधिकार। संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 324 तो आप जानते ही है, निर्वाचन आयोग है। राज्यसभा में कितने दिवस तक धन विधेयक को उनके पास रोक सकते हैं? यानी क्वेश्चन आपके सामने, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। राज्यसभा कितने दिवस तक किसको? धन विधेयक को कहां पर रोक सकता है? अपने पास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया है 7 दिवस, 30 दिवस, 14 दिवस, 2 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिवस। यानी कि राज्यसभा जो है साथी वो 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। अगर 14 दिन के अंदर धन विधेयक के पे कुछ अगर नहीं प्रतिक्रिया दिया तो अपने आप से वो पास मान लिया जाता है लोकसभा द्वारा। ठीक है, तो 14 दिन के अंदर इनको कुछ ना कुछ अनिवार्य रूप से देना, मतलब कि प्रतिक्रिया जवाब देना पड़ता है। ठीक है साथियों, तो ये आपके थे 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले सेशन में। 50 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन एक बार आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास थी, हो सकता है इसमें थोड़ी सी कुछ समस्या आई हो लिखने में, पीडीएफ सेट करने में, या तो मुझे आप तक को अच्छे से एक्सप्लेन करने में। लेकिन मैं आपको एक उम्मीद और एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप विश्वास करके क्लास करिएगा और यहाँ से बहुत ही फायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के आज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं या तो भारतीय इतिहास के क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।